हेलो गाइस, डीमन एम्परर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए नए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरसेक्ट। हू मेयर कांपते हुए इंटरसेक्ट में पहुंचे। लियू शू को देखकर हू मेयर ने कहा, सेकंड सीनियर ब्रदर। हू मेयर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर पूछा, आपकी ऐसी स्थिति कैसे बनी? क्या क्विलोंग और यूलिंग ने मिलकर आप पर हमला किया? हू मेयर कांपती आवाज में बोलने लगी, उन्होंने नहीं किया, ये उस पागल लड़के का काम है जो इतनी देर से हमारे साथ खेल रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त है। मैं गलती से उस राक्षस की ओर चल पड़ा। छोटी बहन, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अकेले नहीं हो, मुझे भी इसका एहसास नहीं हुआ। नया लड़का कमजोर लगता है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। वह एक राक्षस है, कभी भी झपट्टा मार सकता है। लियू शू ने सब कुछ सुनने के बाद हू मेयर से कहा, क्या वह आपसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ, उसने मुझे एक पल में सम्मोहित कर लिया। ऐसी शक्ति के लिए सेक्ट लीडर ने उन्हें लेकर आए थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि वह लेबर ऑफिस में क्यों है। लीडर क्या करना चाहते हैं? सेकंड सीनियर ब्रदर, कोई गलत कदम मत उठाना, हम उनकी निगरानी में हैं। तो क्या हुआ? यह डीमन स्कीमिंग सेक्ट है। यदि कोई किसी की राह का कांता है तो उसे निकाल देना चाहिए। यह अब एक शिष्य के मामले जितना सरल मामला नहीं रह गया है। मैं इसे मास्टर के पास ले जाऊंगा और उनकी राय सुनूंगा। वेनरेबल सर, इस तरह हम एल्डर की मदद से जाओ फैन को खत्म कर देंगे। यदि जाओ फन 3 महीने बाद प्रतियोगिता जीतता है तो वह हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। यह आसान नहीं होगा, हम उसे आसानी से हरा देंगे। फिर तो सारी जिंदगी लेबर ऑफिस में परे परे ही समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से क्विलोंग और यूलिंग फिर कभी वहां से बाहर नहीं जा सकते, चाहे लीडर कितना भी समर्थन कर ले। जब तक क्या? जब तक कि वह दुनिया को अपनी पैरों के पास झुका ले और पूरा सेक्ट उसे स्वीकार न कर ले। एलीट बनने का यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा सेक्ट के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। वह कभी भी एलीट डिसाइपल्स की श्रेणी में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब है कि झू फैन और हम कभी एक दूसरे के रास्ते पर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे चिंता है कि सेक्ट लीडर उसे यहाँ शिष्यों से निपटने के लिए नहीं बल्कि उन पुराने लोगों से निपटने के लिए लाए हैं। यदि उनकी स्थिति नहीं सुलझी तो हमारी संरचना बदल जाएगी। यूना को ठंड लग रही थी। वह सोचने लगा, कैसी जगह है जहां मुझे ठंड लगती है। झाओ फैन ने कहा, यूना, अब से आप मेरे मार्गदर्शन में रहेंगे। तुम्हें मेरे शब्दों का अक्षरश पालन करना है, चाहे रास्ता ऊबड़ खाबड़, कष्टकारी या घातक हो। आप मानेंगे। और यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई आपको बचाने आ रहा है। मैंने एक बैरियर खड़ा कर दिया है जिसे वे दोनों कभी नहीं पा सकेंगे। समझ गया? हाँ। कोई सवाल नहीं? आप कितने मजबूत होंगे या आपकी जीवित रहने पर निर्भर। ठीक है। फिर झाओ फैन एक मजेदार हाथ का चिन्ह बनाए और 7 ग्रेड की एक अरे खुल गया। यह देखकर योनार हैरान रह गया। झाओ फैन ने कहा, यहाँ आपको 3 महीने तक ट्रेनिंग करनी होगी।